अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीज़ा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि बेशक हमने ही इस ज़िक्र यानी कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। इन द कुरान 6666 द आया और 540 रुकुआत है, 540 रुकू। और हम सब जानते हैं कि 30 पारा 30 पारे का कुरान है और ओवर 500,000 उसमें वर्ड्स है, हुरूफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 23 साल में उतारा, थोड़ा थोड़ा करके उतारा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खौफ से कि कहीं मैं भूल न जाऊं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते। तो अल्लाह ताला ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ा जाए और जिब्राईल जब सुनाए और पढ़े तो तुम अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी मत हिलाओ। इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, बेशक हम कुरान को तुम्हारे सीने में जमा देंगे। मालूम हुआ कि कुरान मजीद जमाना अल्लाह का काम है
और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसे उनके सीने के अंदर अल्लाह ताला कुरान को उतारता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े उलमा हैं जो शेखुल हदीस है, किताब पढ़ाते हैं, अरबी पर बड़ा उबूर है, लेकिन हाफिज़ कुरान नहीं है। हमारे बुजुर्गों में हज़रत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत अगर कोई किताब को खाली देख लेते थे सरासरी में, तो 40 साल तक हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उस किताब को नहीं भूलते थे। ये हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रीड द सम किताब, नॉट रीड ओनली द सी, is every page, he can't forget until the 40 years, 40 साल तक नहीं भूलते थे। और अगर किसी को लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ ले, मिसाल के तौर पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में 570 हिजरी के अंदर ईस्वी में पैदा हुए और 12 रबी इस तरह पढ़ ले तो पूरी जिंदगी जो है हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो है उसको नहीं भूलते थे। एक मरतबा उलमा से सुना है कि हकीमुल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के 58 साल मोहतमिम रहे। द कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह प्रिंसिपल ऑफ द दारुल देवबंद द 58 years। तो एक मरतबा फिक्र में बैठे हुए थे कुतुब खाने में और हज़रत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरे तो पूछा कि कारी साहब किसी फिक्र में हो? तो कहा मौलवी साहब फिक्र तो ये है कि अल्लाह न करे अगर दारुल देवबंद में कहीं आग लग जाए, फायर हो जाए और ये किताबें जो है कुतुब खाने के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, मुझे याद नहीं है लेकिन 80,000 या 1,00,000 किताबें होगी उस वक़्त, तो अगर वो जल जाए तो इल्म का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और सारी किताबें ज़ाये हो जाएगी। तो उसकी हिफाजत के लिए मैं सोच रहा था कि हम क्या करें। देखो हमारे अकाबिरीन इसकी फिक्र करते थे और हम क्या करते हैं, हम किताबें अपने घरों में से निकालते हैं। हमारे बच्चे मदरसे के और जब साल ख़त्म होता है तो किताबें मदरसे में छोड़कर भागते हैं। माँ बाप कहते हैं मदरसा मत मुकी नाउ जो लिव इट इन द मदरसा, द बुक्स डोंट ब्रिंग होम बिकॉज यू फिनिश द 1 year। तो स्टूडेंट पुट द किताब एंड लिव इट इन द मदरसा, इन द मॉस्क, एंड द पीपल व्हाट यू डूइंग, you see the kitab in the home, I said leave it, put in the masjid, put in the charity, why? Because हम नहीं पढ़ते हैं, we not read the किताब, no books, हम नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि किताबें सब यहाँ आकर रख कर जाते हैं मस्जिद में, कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि 500 पाउंड की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है, मस्जिद के अंदर डब्बे में जाके डाल दो या यहाँ छोड़ दो, या हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे पास ये ज़्यादा है तो हम वहाँ जाके रख देते हैं। तो बुक्स और किताब एवरीबॉडी पुट इन द मस्जिद, दरवाज़ा, डोर। हमारे अकाबिरीन को फिक्र थी कि अगर कोई किताब ज़ाये हो जाए तो हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत कारी साहब आप फिक्र न करें, अगर अल्लाह न करे ऐसा हो तो ये अनवर शाह जो है इस सारी 80,000 जो किताबें हैं, 80,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी, अनवर शाह कश्मीरी उसको एक एक जो है हुरूफ उसका लिख देगा, सारी किताबों का। अब उनका जहन आप देखिए, अल्लाह ताला ने ऐसा जहन दिया था, लेकिन हाफिज कुरान नहीं थे। जब कुरान खोलते थे और सूरह फातिहा पढ़ते थे याद करने के लिए तो हज़ारों उलूम दिमाग में आ जाते थे कि अल्लाह ताला ने पहले अलहम्द क्यों लिखा, अलिफ क्यों लिखा, लाम क्यों लिखा, उसका क्या मतलब है, नहव के एतबार से, ग्रामर के हिसाब से। तो हाफिज कुरान नहीं हो सके और उसका हजरत खुद अफसोस करते थे
इतने बड़े आलिम। तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद का जो हाफिज होता है ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक देन होती है। हमारे मदारिस उसके लिए काम करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका वगैरह के मुल्कों के अंदर, कि वहाँ जो है दारुल कुरान बनाया जाता है, ओनली फॉर द दारुल कुरान दिस बिल्डिंग। और मदरसे के मोहतमीम कहते हैं कि इसमें सिर्फ कुरान की तालीम होती है, ओनली द स्टडी ऑफ द कुरान। इसमें वो स्टूडेंट रहेंगे हॉस्टल के अंदर जो कुरान पढ़ते हैं, जो हाफिज होते हैं। और एक हाफिज होने में फुल टाइम मदरसे में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक बच्चे के पीछे तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं। और 6 आवर्स तालीम होती है और 3 आवर्स उनको याद करने का टाइम दिया जाता है। और मंडे टू सैटरडे, मंडे जो है सैटरडे टू जो है संडे मदरसा चलता है, सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी होती है, 1 डे। तो 6 डेज तालीम होती है और उन्हें 3 और 4 साल लगते हैं। और इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 300 दिन या फिर 280 290 दिन की तालीम होती है, 280 290 डेज फॉर द होल ईयर। लेकिन बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, चंदे वाले आते हैं, वो ऐलान करते हैं कि 150 पाउंड द 1 ईयर स्पॉन्सरशिप। हम कहते हैं ओके, 1 हाफिज कुरान मेरी तरफ, फ्रॉम मी, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, 150 पाउंड, यू नो, वी गिव इट टू द उलमास। और देना चाहिए, गुड, माशाल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना हो तो खुद हाफिज कुरान बनो, अगर नहीं बन सकते तो अपनी औलाद को बनाओ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोई हाफिज कुरान बनता है तो उसकी हेल्प कर दो, ताकि ये बच्चा कल तुम्हारी सिफारिश करे। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका वगैरह में 3-4 साल में हाफिज कुरान होता है बच्चा, लड़का, और वो फुल टाइम में होता है। उसको मदरसा कपड़ा देता है, 2 पेयर, एवरी ईयर द न्यू क्लोथ्स फ्रॉम मदरसा। गरीब होते हैं, पुअर स्टूडेंट। 3 times फूड, 3 times, मेडिसिन फ्री, रहाइश, हॉस्टल इज ए फ्री। और वो बिहार, बंगाल और दूसरे इलाके से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, दूर से, आसाम, कश्मीर वगैरह से। तो इन द 1 year 2-3 times give the ticket the madrasa from madrasa to student। और उसके बाद वो हाफिज कुरान होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का मौजिज़ा है और अल्लाह ताला का फजल है, करम है हमारे मुल्क के बच्चों के ऊपर के। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मदरसा 2 घंटा होता है, सिर्फ, ओनली 2 hours। और मदरसा उन्हें 1 पैनी नहीं देता है, 1 पाउंड भी मदरसा नहीं देता है। साल में एंड में इनाम दिया जाता है, 5 पाउंड का, 10 पाउंड का। कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, फर्स्ट नंबर, 10 पाउंड का, बहुत बहुत तो 15 पाउंड लास्ट। लेकिन ये बच्चे जो है, कोई 35 किसी मदरसे में फ़ी है महीने की, कहीं 40 पाउंड है। द स्टूडेंट पेरेंट्स पे 40 पाउंड, 35 पाउंड पर मंथ पे टू मदरसा। और मदरसे उस पैसे में से टीचर्स को जो है सैलरी देती है, असातिज़ा को तनख्वाह देती है। और ये बच्चे जो है, एंड मदरसा ओपन इन द यूके इन द होल ईयर। आप सारी छुट्टियां अगर कट करोगे, समर और जो है दिसंबर की हॉलीडे के अलावा, तब भी जो है मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होती है। तो ऑल ईयर्स 202 days, 203 days और 205 days मदरसा ओपन। और फिर उसमें जो है 6 weeks यानी 30 days मिनिमम स्टूडेंट जो है उनको रिवीजन के लिए एग्जाम के वक्त टाइम दिया जाता है। मिड टर्म एग्जाम 2 weeks 10 days और फाइनल एग्जाम होता है उसके 20 days, तो 30 days। तो 200 में से -30 करोगे तो 170 days। तो 170 days एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ता है, उसका सबक होता है। और माशाल्लाह ये बच्चे हमारे, और अब तो बच्चियाँ, लड़कियाँ, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह
हाफिज और हाफिजा होती है इन द 3 years, इन द 4 years, 3 साल 4 साल में। मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा था, शुमारी बच्चा वहाँ को किसी मदरसे में, कि उसने 1.5 years में पूरा कुरान हाफिज हो गया, 30 पारा, 1.5 years। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर। सबसे पहले लड़कियों की हिफ्ज़ क्लास हमने शुरू की थी कोक स्ट्रीट मस्जिद में, मदरसे में, 2001 में। उससे पहले बाकायदा कहीं नहीं, जामी मस्जिद के अंदर पढ़ाते थे, लेकिन जिन बच्चियों को पढ़ना हो, ऑफिशियली नहीं। उसके बाद अब बहुत सारे मदरसे के अंदर लड़कियों की हिफ्ज़ क्लासें हैं, अल्लाह उसे जारी सारी रखे। इस साल टुमारो जो है जलसा इन आवर मदरसा, इन आवर मस्जिद, और टुमारो अल्हम्दुलिल्लाह 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां और 2 बॉयज, 2 लड़के, वो हाफिज कुरान हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हिफ्ज़ को बाकी रखे। और कल जो है उस हिफ्ज़ बच्चे जो हाफिज होते हैं और हाफिजा होती है, तो उसके लिए मदरसे वाला जलसा रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ग्रेजुएट होता है तो टोपी पहनाते हैं ना, और सारे लोग जाते हैं, ऐसा जब्बा उसको पहनाया जाता है, और सब लोग जाते हैं, उसका फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं। लोग इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, मेरा बेटा ग्रेजुएट हो रहा है। तो ये हिफ्ज़ कुरान, ये भी एक ग्रेजुएट है। अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है हाफिज होना। हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, यू नो। तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम है, अल्लाह के तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो 99 नाम को याद करता है वो जन्नत में दाखिल होगा, हदीस में आता है। तो उसमें से अल्लाह ताला एक सिफत उस बच्चे के अंदर मुंतकिल करता है, उसको हम कहते हैं हाफिज साहब। और उसकी फजीलत कितनी, हाफिज कुरान की। हज़रत मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, एक हदीस नकल की है कि हुफ़्फ़ाज़ कुरान का इतना बड़ा दर्जा है अल्लाह के सामने कि वो नबी हो जाए। क्या हो जाए? द हाफिज कुरान इन द रुतबा, द स्टेटस, सो हाई, लाइक द प्रॉफिट, लाइक द नबी, द हाफिज कुरान। लेकिन बस फर्क ये है कि नबियों के ऊपर वही आती थी, और इस हाफिज कुरान के ऊपर चूँकि आखिरी पैगम्बर आ गए तो वही का सिलसिला बंद हो गया। लिहाजा वो नबी नहीं है, लेकिन उनका जो है स्टेटस और उनका जो है मर्तबा इतना बड़ा है कि वो नबी हो जाए। अलबत्ता है कि उन पर वही नहीं आती। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जितने दीनी मदारिस है, मकातिब है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो प्रोग्राम होते हैं साल में एक मरतबा, उस प्रोग्राम में हमें शामिल होना चाहिए। और उस जगह पे ऐसा नहीं कि हम जो है अगर हमें दावत मिली तो हम जाएंगे। कोई बच्चा हाफिज हो रहा है, कोई हाफिजा हो रही है, उसकी तरफ से दावत होगी तो हम जाएंगे, या फिर वो लोग जाए कि जिसके बच्चे हाफिज कुरान हो। नहीं, हम उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उस प्रोग्राम में शिरकत करें और उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। इंडिया के अंदर तो कोई मोटर बाइक देता है, कोई बाइसिकल देता है, किसी बच्चे को जो है वो कुरान सुनाता है तो उसे जो है कार देते हैं, उसके माँ बाप को देते हैं, उस्ताद को देते हैं। हम तो यहाँ 25 साल से हाफिज कुरान बच्चों का हाफिज कर रहा है, किसी ने 500 पाउंड भी नहीं दिया कि बच्चा मौलाना तुमने हाफिज किया हमारे बेटे को, कि 500 पाउंड हदिया रखो। और किसी ने जो है 100 पाउंड भी नहीं दिया कि 100 पाउंड लो। लेकिन हम पैसे की बात है तो खाली हम एक बात करते हैं मजाक में। और दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि ये बच्चे जब प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, तो ये नहीं कि हम मदरसे और मस्जिद के जो पैसे आप थैली में डालते हैं, डब्बे में डालते हैं, हम उसके अंदर से जलसा करते हैं, उसमें से बच्चों का जो है वो इनाम लाते हैं। नहीं, ये मस्जिद और मदरसे के पैसे वक़्फ़ होते हैं, हम उसको बच्चे के ऊपर जो है खर्च नहीं कर सकते इनाम वगैरह में, जलसे में आप लोगों को खिलाने पिलाने के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, जहाँ ऐसे मदरसे और मस्जिदें हैं तो उनको पूछना चाहिए कि आपके यहाँ जलसा है, आपने बोर्ड लगाया है, ये अवाम की जिम्मेदारी है आप लोगों की। आप हुफ़्फ़ाज़ किराम के पीछे आप तराई पढ़ेंगे, जो हाफिज़ कुरान है उसको क्या पढ़ी है? वो तो घर में भी अकेला कुरान सुना देगा,
कोरोना के टाइम में हमने घर में कुरान मजीद सुनाया पूरा। लेकिन आवाम को मालूम होना चाहिए कि हमारी ये नस्ल कुरान पढ़ेगी और हाफिज कुरान होगी, कल ये कुरान पढ़ा सुनाएगी तो हम तरावी पढ़ेंगे। वरना अलम तरह से 8 रकात पढ़ के अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुल्क के अंदर चले जाते हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा 10 साल के बाद, अगर हमने कदर नहीं की तो। ये उलमा, हुफ़ाज़, ये असातिज़ा, मदरसे के प्रिंसिपल, मस्जिद के ज़िम्मेदार, ट्रस्टी, ये उनकी मेहनत है कि एक जलसा मुनक़्क़िद करने के लिए वो उस पर मेहनत करते हैं। तो उसके अंदर जो है हमें चाहिए कि साल में एक मरतबा हम ताउन करें, मदरसे को, मस्जिद को, अपने मदरसे के बच्चे और बच्चियों को, और उनकी खुशी के अंदर हम शामिल हों। तो कल के प्रोग्राम में सब आएंगे इंशाअल्लाह। कभी ऐसा होता है, एक मदा मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे उलमा को कि खाओ ना ऐलान करो तो अच्छी मस्जिद भरा जाए ना। तो अब तो खाना भी बहुत महंगा हो गया, कोई पूछता भी नहीं है, वारंटियर भी नहीं मिलते हैं। मस्जिद वाले, मदरसे वाले भी सोचते हैं कि जो लोग खाने के बाद हाँ हम सब काम करेंगे, और खाने के बाद सब रफो चक्कर हो जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो अपने इलाके का मदरसा, मस्जिद, उसका ताउन करे और अपने बच्चों के लिए दुआएं करे, उनको हाफिज़ कुरान का शौक़ दिलाए। मदरसे वाले ये काम इसलिए करते हैं कि दूसरे बच्चे देखते हैं, उनके माँ बाप को शौक़ होता है, बच्चियों के माँ बाप को शौक़ होता है, और हमारा जो है ये सिलसिला है जो कुरान मजीद हाफिज़ होने का, कारी होने का, आलिम बनने का, ये सिलसिला अल्लाह ताला जारी व सारी रखे। तो कल प्रोग्राम है उसमें शिरकत भी करे, दुआ भी करे। अल्लाह ताला जो है इस इदारे को और जितने भी इदारे हैं अल्लाह ताला उसे कायम व दायम रखे। अल्लाह हमारे बच्चों को जो है हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, फ़क़ीह दीन अल्लाह ताला बनाए और दीन के दाई बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।